इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला है। ब्रह्मचारी गौरव जैन अजमेर, गौरव जैन, जितेंद्र जैन, धीरज अभिषेक, अशोक नगर हथकरघा जो भैया लोग चलाते हैं, उन्हें आज पूज्य गुरुदेव को शास्त्र पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ धन्य कुमार, सुप्रीत जैन, अरिमा जैन, बिलासपुर। उठा सब पीछे हो जाए, सारे लोग पीछे हो जाए। अब शास्त्रदान आज पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री नित्य पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है आपको। अनिल कुमार, चेतन कुमार, चलो भैया, नितिन जैन, बिलासपुर, आपको शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनिल कुमार, चेतन कुमार, ऋषभ जैन, अतिशय जैन, आपको भी शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संदीप निधि जैन, बिलासपुर, आपको भी पूज्य गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बिमला देवी पाटनी एवं परिवार, अंगेली, बिलासपुर, आपको भी पूज्य गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अरविंद जैन, सुषमा जैन, चमेली बाई, जबलपुर, आपको भी शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जितेंद्र जैन, निशांत राजिम, आपको भी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्रदान भेजते जाओ भैया के लोग, आपको भी शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धर्मचंद्र आलोक बाकलीवाल, रायपुर, आपको भी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नाथूलाल, अशोक कुमार, संजय, अनुराग, अंजना जैन, आपको भी शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जिनके दर्शन को पा करके एक बाकी रन। ओम रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर 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 संबोधित यहावनम आत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम आत्र मम सन्नितो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पांति, क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटा, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे, चंदन सम शीतलता पाने। ओम रीम संत श्रमण आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशा संसारता विनाशनाय चंदनम नर्व पामिति, अपने तो केवल सपने थे। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशा अक्षपद प्राप्त अक्षिता नर्व पामती, इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती, मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने, यह मदन विजय। ओम रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशा काम वाण विध्वंसनाय पुष्पंद्र पामती, समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं,
ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामती मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछतान यह दीप समर्पित है गुरु लोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ओम ह्रीम ठिकाना। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामति जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा मास रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यास रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामति भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है भक्त भावना देख सके युग युग तक आगाम। ओम रोमाचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निरुपामति जय बोलो संत संत श्री नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सभ्यसाहूणम। 24 तीर्थंकर भगवंतों की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभा राम सागर जी महाराज की। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये पंक्ति हम सभी लोग 12 भाव में पढ़ते हैं और प्रकृति का नियम ही है कि पतझड़ का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है और फिर उसमें नए पत्ते और नयापन आ जाता है। प्रतिदिन सूर्य डूबता है और प्रतिदिन सूर्य ऊँग भी आता है दूसरे दिन। लेकिन आयु एक ऐसी वस्तु है कि जो कि एक बार निकल जाती है दोबारा वापस लौट करके नहीं आती है। जब कल पौड़ी से बिहार हुआ शाम के समय, हम सब ने देखा होगा एक बहुत 100-200 साल पुराना पीपल का वृक्ष था, आपने नजर पड़ी होगी, बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष में नए नए पत्ते आ गए थे, सुआपंखी रंग के, हरे रंग के सुआपंखी रंग के, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरे, बहुत अच्छे आ रहे थे। ऐसा लगता था उस वृक्ष ने नई चादर ओढ़ के रखी हो, एकदम नया दिख रहा था। प्रकृति में नवीनीकरण चल रहा है। एक इंद्रिय जीव है, प्रकृति के द्वारा उसमें नयापन आ गया और हम सब संगी पंचेंद्रीय जीव है। हम कृत्रिम रूप से नयापन लाना चाहते हैं, चाहे बाईपास सर्जरी हो अथवा कोई भी और भी कोई प्रकार हो सकते हो, तो इनके द्वारा हम नयापन लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नयापन नहीं आता है। समय आने पर सबका शरीर तो अपने आप मुरझाने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ये प्रकृति का है।
प्रकृति में जो एक इंद्री आदि जीते हैं उन सब में नयापन आ रहा है, क्योंकि वे प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति के हिसाब से ही वो रहते हैं, नेचुरल रहते हैं। क्योंकि उस वृक्ष ने तपस्या की है, गर्मी को झेला है, ठंडी को झेला है, पानी की बूंदों को उसने अपने ऊपर सहन किया है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने ये पंक्तियां लिखी ना, आपने पढ़ी भी होंगी ना। तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। तन जो मिला है, उस वृक्ष ने तपस्या की, भलाई उसने पराश्रित होकर की, ये बात अलग है, लेकिन उसने उस प्रकृति के रूप में जिया, इसलिए नवीनीकरण को उसने प्राप्त किया। इस संगी पंचेंद्रिय होकर के 13 मनुष्य जो होते हैं, एक कृत्रिम रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उस सत्य को प्राप्त, उस वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर इसलिए साधु संत के लिए कहा गया है कि तपस्या करो। उपदेश दिया गुरु महाराज ने कि आपके लिए तन मिला है तो उसके लिए आप तपस्या करो, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही कर्म की हानि, कर्म का नाश होता है। और जब कर्म नाश हो जाते हैं तो अपने आप दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, होता है। रवि शशि, रवि यानी सूर्य होता है, शशि यानी चंद्रमा होता है, इनमें जितना प्रकाश है उससे भी प्रकाश आप हो सकता है। इसलिए हम सब कहते हैं ना, केवल ज्ञान ज्योति की जय हो। ज्ञान को ज्योति का प्रतीक बनाया गया है कि जिस प्रकार से ज्योति में प्रकाश होता है, उसी प्रकार से ज्ञान में ऐसा प्रकाश होता है जिसमें सब कुछ प्रकट होने लगता, दिखने लगता है। केवल ज्ञान एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें संसार के सभी चार अचर, तीनों लोक के जितने भी वस्तु हैं सब उसमें दिखाई देने लगते हैं, उसमें प्रतिभाषित होने लगते हैं। ऐसा वह प्रकाश है, ऐसे मनुष्य बस में ही ताकत और किसी में नहीं है। इतनी दुर्लभता से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और इसको हम किस तरह से विषय कसाय में नष्ट करते जा रहे हैं उसका एहसास नहीं है। परीक्षा का समय चल रहा है, पेड़ परीक्षा देता है, तब कहीं जाकर के उसने नवीनीकरण को प्राप्त किया है। और मार्च का महीना परीक्षा का कहलाता है, चाहे पहली कक्षा हो, 12वीं कक्षा हो या कॉलेज की हो और सीए हो, जो भी परीक्षा होती हैं चल रही होती हैं, प्रारंभ होने वाली मार्च की परीक्षा का समय होता है। हम सबके साथ परीक्षा ही चल रही है। पूरे तीनों लोग तो परीक्षा भवन है, एग्जामिनेशन हॉल है। कैसे हाल है समझ में नहीं आया, हम आपको समझाते हैं। ये पूरा 3 लोग है वो परीक्षा भवन है। उत्तर, हम सबका जीवन तो उत्तर पुस्तिका के समान है। प्रश्न पत्र बांटा जा चुका है, सबको प्रश्न पत्र मिल चुका है। अब हम सबको उसमें उसके उत्तर लिखना है। तब करो, करो कर्म का नाश, ये मुख्य इसमें है। अब किस प्रकार से किया जावे? परीक्षा चालू हो गई है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, घंटी बज गई। जैसे कि ट्रेन आती है ना स्टेशन में, पहली घंटी बजी, ट्रेन आने वाली है, फिर दूसरी घंटी बजी, पास में आ गई है, लाख हो गई है, तीसरी घंटी बजती है कि स्टेशन पर अब पहुंचने वाली है। इसी प्रकार से आज कौन सी तारीख है? 12, 1 और 2, 3 लोग की बात चल रही है और 3 घंटे की बात चल रही है। हम आपको रहस्य बता रहे हैं। पहला घंटा बज गया, कुछ भी नहीं लिख पाए। ये कैसे हो गया? उत्तर पुस्तिका मिली हमको और खाली की खाली कुछ भी नहीं लिख पाए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही, क्योंकि पहला घंटा जब तक बच पाए, 1 घंटा निकला, वो पहला घंटा किसका था? बचपन का था। बालपने में ज्ञान न लहो। अब वो पहला घंटा निकल गया और हमारा कागज उत्तर पुस्तिका ना, आंसर शीट कोरी की कोरी रह गई, ज्ञान नहीं था। हम कहते कि हम 8 साल के हो गए, 10 साल के हो गए। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि पिताजी बच्चे को, बेटे को डांटते हैं, बुजुर्ग पिताजी हो गए कि तुम बेटे के बाप भी बन गए हो, तभी तुमको अकल नहीं आई। तो वो बेटा कहता है, जिसके बच्चे भी हो चुके हैं, कि पिताजी सामने तो हम बेटे ही रहेंगे, बचपना अभी तक तो बचपना गया नहीं, अब तो समझदारी होना चाहिए।
तुम्हारी पत्नी भी आ गई, बेटे भी हो गए, सब बड़े बड़े हो गए हो। नहीं नहीं पिताजी, मैं तो आपके सामने बेटा हूँ, बचपना हूँ। तो ऐसा लंबा समय निकल गया बचपना में कि बालपने में ज्ञान ना लहो। ऐसा हम सबका 1 घंटा ऐसे ही निकल गया, ऐसा अनादिकाल से निकलता जा रहा है। क्योंकि परीक्षा आप दो, फेल हो या पास हो। यदि आप फेल हो गए तो उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा, और पास हो गए तो अगली कक्षा में जाना पड़ा। तो हम 84 गतियों में, 84 लाख है ना जितनी गतियाँ हैं योनिया में, हम घूमते घूमते परीक्षा पेपर उसमें अप्रिय तो हो रहे हैं, परीक्षा में शामिल तो हो रहे हैं, हर बार फॉर्म भी भर रहे हैं और पूरी फीस भी जमा कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें पूरा सही ढंग से उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, हम अगली कक्षा में नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा वही स्थान वहीं का वहीं रह गया है। अब दूसरा घंटा भी बजने वाला है, बज ही गया है दूसरा घंटा। जवानी जिसको कहते हैं, जवानी कहते हैं ना, उसके लिए कहा गया ना, तरुण समय तरुणी न कहो। हम उस समय हमारे पित्ते इतना बढ़ रहा था, हमको संसार की उठा बढ़क दिख रही थी, अपने स्वयं का अंदर का अनुभव ध्यान में नहीं आ रहा था कि हमारे अंदर क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझको कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसको भूल गए। काफी हमारी जो थी पेज कोरा का कोरा रह गया। दूसरा घंटा भी बज गया। अब तीसरा घंटा अंतिम घंटा है, इसके बाद तो आपकी कॉपी छुड़ा ली जाएगी। क्या आप फेल होना चाहते हो क्या? कोई व्यक्ति फेल नहीं होना चाहता है, लिखना भी नहीं चाहता है। और आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, क्या बताएं कि लिखना पढ़ना तो छूट, राइटिंग वाला काम तो बंद ही हो गया है। सुनो देखो, सुनो देखो, जब परीक्षा में प्रश्न का उत्तर तो आता है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम बच्चों को कहना चाहते हैं, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सभी जगह से यहाँ पर लोग आए हैं गुरुदेव के दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने, उनके दर्शन करके करो कर्म की हानि। आप भी तपस्या करके आए हैं, इतनी चल करके आए हैं, रात भर चले हैं, इतनी गर्मी में आप सहन कर रहे हैं। महाराज जी हम भी तपस्या कर रहे हैं, हाँ ठीक, अच्छी भावना है। क्योंकि देव शास्त्र की भक्ति हमारे कर्म का नाश का कारण बनती है। गुरु की आराधना ही हमारे कर्म को नष्ट करके हमको आगे ले जाने वाली होती है। करो कर्म का नाश। आप भी तपस्या कर रहे हैं, तीसरा घंटा बजने वाला है, और उसके पहले हम जाग जाएं, समझ जाएं कि हमारी कापी कोरी न रह जाए। और इस समय तो आचार्य महाराज जी ने अच्छी कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तीसरा घंटा बजने वाला है, इसमें कुछ लिख लो। आपको गोल्डन चांस दे दिया है, अमरकंटक पहुंच जाओ, पंच कल्याण प्रतिष्ठा में पहुंच जाओ, इंद्रनाड़ी बन जाओ और अपनी कॉपी में कुछ आपने लिख करके पास हो जाओ। कितना बढ़िया चांस दे दिया है। हाँ, श्री जी विराजमान करके पुण्य लाभ ले लो। कितना बड़ा अनुष्ठान आपके लिए दिया है कि ताकि कितने कृपालु होते हैं गुरु महाराज। कई सालों से कह रहे थे कमेटी वाले की वहाँ पूरा कंप्लीट तैयार हुआ है, अच्छा से आप पहुंच जाइए, आशीर्वाद देने कृपा करें। और जब चंद्रगिरी से बिहार हुआ तो सब पर कृपा हुई गुरुदेव को कि तीसरा घंटा बजने वाला है बुढ़ापे का, इनकी काफी अभी तक कोरी है, कभी कुछ ये लोग लिख तो लें। करुणावान होते हैं आचार्य की वाणी करुणावान होती है, क्योंकि बिना करुणा कुछ भी नहीं होता है। प्रभु की दिव्य ध्वनि भी खिलती है, सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए। हम सब भव्यों के पुण्य के कारण से ये सब प्रभु की वाणी खिलती है। हमारा पुण्य जागृत हुआ, यदि इसके बाद भी यदि हम सोते रहे तो सूर्य आके कुछ नहीं करेगा। सूर्य सबके घर में प्रतिदिन आता है, जागना तो खुद को पड़ेगा। सूरज जगाएगा आपको, सूरज तो आगे चले जाएंगे, ऐसे महान व्यक्तित्व आगे चले जाएंगे, हमको खुद जागना पड़ेगा। आपको गोल्डन चांस मिला है, स्वर्ण अवसर मिला है कि आप भी ऐसे मौके पर आकर के अपनी कॉपी में कुछ लिख लो, उसको भर लो। नहीं तीसरा घंटा बच जाएगा, कॉपी छुड़ा ली जाएगी और हम फेल होना चाहते नहीं है, लिखना कुछ भी चाहते नहीं है ना। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, काम ढीला भर का भी नहीं है हमारे पास, काम ढीला भर का भी नहीं है और फुर्सत 1 मिनट की नहीं है। ये तो बहानेबाजी है,
इसलिए बहानों को, इन सब बहानों को छोड़ करके अपने कर्मों को कैसे बहाएं नर्मदा नदी के जल में, क्योंकि अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी उद्गम स्थल कहलाता है, तो अपने कर्मों को बहाने का गोल्डन चांस मिला है। इसलिए बहानाबाजी को छोड़ करके अपने कर्मों को बहाने का प्रयास करो और तीसरे घंटे में अपना कुछ लिख के चले जाओ, ताकि हमारा यह जीवन सार्थक हो जावे और हम ऐसे गुरु के चरणों में आकर के उनकी भक्ति आराधना करके अपना कल्याण कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की, श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन चाहे वह प्रातःकाल हो, चाहे वह संध्या काल, हमें विहार के काल में विद्यालयों का संपर्क मिलता है। विद्यालय हमेशा हमेशा वीतराग रहते हैं। जहाँ पर शिक्षा दी जाती है जीवन की उन्नति की, जीवन उन्नत बनता है शिक्षा के माध्यम से, और आत्मा की सेवा होती उससे, चिकित्सा करने से। हमारी बारीकी के साथ जो कोई भी रोग है या बड़े बड़े हैं, उन सब की चिकित्सा शिक्षा के बिना संभव नहीं होती। विकृति का ज्ञान करना और प्रकृति की ओर उस जीवन को ले जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ लोग अपने जीवन को खाने पीने, ऐश आराम करने के लिए निकाल लेते हैं, किंतु अगले जीवन के बारे में जब सोचते हैं, उनके लिए न एक पेपर है, न दो पेपर है, न तीन पेपर है। वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। खाली हाथ में जब देखता है कि मेरा हाथ खाली क्यों है, आपने कुछ काम किया हो तो बताओ। इसलिए बच्चों को ये सिखाना चाहिए। विद्यालय देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ चित्र भी होते हैं। आज के चित्रों में बहुत परिवर्तन आ गया है। कोई भी चित्र देखते हैं, उसके रूप रंग, उसके ऊपर का, भीतर का, बीच का कोई भी व्यवस्थित चित्र नहीं दिखता हमें। वह उसको कार्टून बोलते हैं और हम तो कहते हैं इसको विकलांग है। विकलांग का अर्थ होता है अंग तो रहता है किंतु काम में नहीं आता, उसका नाम विकलांग है। चित्र को देखते हैं तो यही है। इसी प्रकार गीत को सुनते हैं तो उसके सारे स्वर उड़ गए हैं, व्यंजन समाप्त हो गए हैं, बोल वहाँ पर कोई बोल नहीं है, केवल ढोल मात्र रह गया है। ऐसी शिक्षा को देख करके ये इस शिक्षा संस्था को एक प्रकार के संचालित करने में एक प्रतिभा लगी है, जो संजय कटंगा हैं, वह पनागर के हैं और अविवाहित बाल ब्रह्मचारी हैं। तो वह उसको कहा हमने कि बार बार बच्चों को
शिक्षा का मतलब एक प्रकार से 5 इंद्रियों के द्वारा देखने के में जो न आए और मन के माध्यम से जिसको हासिल किया जाए उसका नाम शिक्षा है। आँखों के द्वारा रूप को देखा जाता है, कान के द्वारा स्वर सुनाया जाता है और घ्राणा के द्वारा एक प्रकार से सुगंधी दुगंधी का ज्ञान होता है। आदि आदि स्पर्श के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श का बोध होता है। रसनेन्द्र के द्वारा भी इसी प्रकार का बोध होता है। किंतु शिक्षा के द्वारा क्या होता है तो अंतर जगत में क्या क्या वैभव पड़ा है उसका बोध मात्र शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को, छात्रों को यह रहस्य देते हैं। माता पिता छोटा से बड़ा कर दिया क्या और कुछ नहीं, वो पौधा खड़ा हो गया। किंतु फूल करके जब आ जाता है तो उसका रहस्य खुलने लग जाता है। सूंघना रहस्य नहीं है, इसमें सुगंधी किसने डाली है। जीवन में शिक्षा के माध्यम से खुशबू आ जाती है। इसलिए इन सारे विद्यालयों को मैं देखता हूँ कि ये बहुत रहस्यपूर्ण है। वो एक विद्यालय में शाम के समय पर हम पहुँचे, प्रतिक्रमण किया और थोड़ी सी दीवार की ओर देखा। उन दीवारों के ऊपर बहुत सारे वाक्य लिखे गए हैं। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। शिक्षा बड़ा अद्भुत है। ये क्या शिक्षा ले रहे हो? गुरुजी जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। आप अपने तरफ से कुछ नहीं, किंतु गुरु जो देते हैं वह एक प्रकार से जीवन के कठिनाई जो कोई भी जीवन में होती आती है उनको टक्कर देने की, उनको रोकने की अथवा उनको सहन करने की क्षमता देती है। उसका नाम गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा मानी जाती। इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार यह इस विद्यालय का सर्वत्र नाम है। इस संस्था का सरस्वती है, शिशु मंदिर है। पालक का नहीं, बालक के मंदिर है। और इसके लिए शिक्षा दी जाती है 5 इंद्रियों का नहीं, किंतु मन के, दिल के, आत्मा का उद्धार कैसा हो, अंतर जगत में जो पड़ा है उसकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए कठिनाइयों से विद्यार्थियों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये तो परीक्षा है और परीक्षा तो खाली मात्र सुनने से नहीं पास किया जाता,
किंतु हम उसका मनन करेंगे, चिंतन करें और स्वीकार करें। इसी प्रकार संस्कृत में ये बोध वाक्य मिलते हैं कि विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। ये देखो सुनो कि हम श्रम नहीं चाहते हैं, दुख को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ये ध्यान रखो विद्या नहीं मिल सकेगी। और विद्या को यदि चाहते हैं तो कभी भी दुख का दुख अनुभव ही नहीं होता है। ऐसा ये काल है, ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ धूप नहीं होती उनकी, किंतु गुरुजी जो देते हैं वह एक सब कुछ है। तो वहाँ जहाँ कहीं भी हासिल करके उसको परीक्षा में वह लिखता है, वह परीक्षा केवल परीक्षा नहीं है, जीवन में उतारने का नाम परीक्षा होती है। जीवन में यदि नहीं उतरता, तरने की बात, वह पार करने की बात यहीं की यहीं रह जाती है, कभी भी नहीं। आज तक हमें कई गुरु मिले, कई विद्यालय मिले, सब कुछ मिले, किंतु यह रहस्य नहीं खुला है। इसलिए आप अपने जीवन में सुगंधि का अनुभव करना चाहते हो। हाँ, आज हमें सुगंधि का अनुभव हो रहा है। कहाँ सुगंधि आ रही है आपको? अरे नाक से नहीं आती है वो, उसको तो एक प्रकार से अपने जीवन में जो उतारा है, तो औरों के जीवन में नहीं होने के कारण इधर उधर देख रहा है, लेकिन वह आंखें बंद करके उस सुगंधि का अनुभव करता रहता है और उन शब्दों के गूंज को वह अभी भी सुनता रहता है। जीवन के अंत में भी जो बचपन में दी हुई विद्या का वह रहस्य खुलता चला जाता है। देह से देहातीत होने के उपरांत भी वह पूर्व में जो दिए हुए गुरुओं के संकेत, ये उंगली दिखती रहती है उनको, यह उंगली दिखती रहती है और वह ऊपर का बोध ईश्वर का वह उसे होता रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर जो कार्टून लगे हैं, यहाँ पर ऐसे बोर्ड चित्र लिखे जा सकते हैं जिसको देख करके हम अंतरंग का भी कुछ पहचान कर सके। ये एक इसी प्रकार ऐसे गीत इन लोगों को सिखाओ जिसके द्वारा धारा प्रतिकूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा और उस पथिक की क्या परीक्षा। पथ में शूल न हो, कष्ट सहिष्णुता बनिए, यही एकमात्र सार है। नहीं तो शिशु ही शिशकता रह जाएगा। विद्यालय विद्यालय रहेगा, इसका नाम विद्यालय नहीं, विद्या का आलय है, विद्या का आलय है। और यह यदि उद्देश्य नहीं है तो विद्या का लय है। लय मतलब समापन है। इसलिए आज विद्यालय में हम आए, नहीं तो अन्य तो स्कूल में आते जाते हैं। हमें स्कूल का अर्थ ज्ञात नहीं है। आप लोगों को विद्यालय का नाम भी सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है इसको भी बोध करो। यह सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्यालय है। अहिंसा परमो धर्म की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क,